अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस नवाज़ किचन। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बिल्कुल इजी सी रेसिपी, जिसे आपके घर पर बॉयज़ बच्चे वगैरह कोई भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से ये रेसिपी बन जाती है। ये गोश्त की स्टू की रेसिपी है। और फ्रेंड, वैसे भी बकरीद आ रहा है, तो बकरीद के टाइम पर क्या होता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता जो हम ऑनियन फ्राई करें, उसके बाद मसाले भूनें, मसाले भूनने के बाद गोश्त को भूनें, गोश्त को भूनने के बाद उसे हम तैयार करें पूरे गोश्त को। तो फ्रेंड, ईजी सी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया हुआ है। गोश्त को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। ये मीडियम साइज़ का ये पीस कटा हुआ है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इसे हमने बोन के साथ ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर बड़े साइज़ का मैंने 4 प्याज लिया हुआ है। प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कट कर लिया। तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, थोड़ा ज़्यादा ही आप ऐड करें। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ये जो मैं आपको मेज़र बता रही हूँ, आप इस मेज़र में एक बार बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर गरम मसाला, ये होममेड मेरा गरम मसाला है। ये सिर्फ लौंग, इलायची, दालचीनी को मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट करके इसे हमने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर 7 से 8 मैंने ग्रीन चिली और 3 मैंने सूखी मिर्च और थोड़ा खड़ा गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी और 2 तेज पत्ता यूज़ करेंगे। और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया। थोड़ा हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के ये देखिए अच्छे तरीके से इसे हमें मिक्स कर देना है। तो देखा आपने, इसमें और भी कुछ भी मसाला इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए। तो चलिए इसे हम ढक कर रखते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। तो इसे गैस पर रख के हम फ्लेम हाई कर देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये 10 से 15 मिनट तक पक चुका है। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारा पानी हमने इसमें ऐड भी किया था और काफ़ी सारा पानी इसमें गोश्त से भी पानी निकला है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक, एटलीस्ट जब तक आपका गोश्त गल जाए तब तक आपको इसे कुक कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहे तो इसे सारे मैरिनेशन को जिस तरीके से मैंने पॉट में डाला है, आप चाहें तो इसे कुकर में डालें, तो आपके पास वक्त बहुत ही कम बचेगा और ये आधे घंटे के अंदर ये रेसिपी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये पॉट में मैं बना रही तो थोड़ा ये टाइम लेता है, क्योंकि गोश्त को गलाना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा ऑनियन जो है अच्छे तरीके से, ये देखिए गोश्त भी हमारा गल चुका है, ऑनियन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो गोश्त को मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसका जो गोश्त का पानी है, पानी को बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से इसे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमें भूनना है गोश्त को। हमें इतना भूनना है कि इसमें एक हल्का सा बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि इसमें हमने आपने देखा बिल्कुल मसाले हमने यूज़ नहीं किए गरम मसाले के अलावा, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस कलर तो नहीं आता है। ये स्टू को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस बकरीद के टाइम पे बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे आप दाल राइस के संग खाइएगा, बहुत ही मज़े का ये रेसिपी है। और इसे आप चपाती, पतले चपाती के संग भी खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, इसे हमने बिल्कुल ट्राई कर लिया, भून लिया। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही लाजवाब सा हमारा गोश्त का स्टू का रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इसे यकीन मानिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखा आपने, बिल्कुल मसाले इसमें हमने ऐड नहीं किया और ना ही इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी ऐड किया है। तो बहुत ही कम चीज़ों में हमने इसे बिल्कुल बना करके तैयार किया है। इसे प्लेन दाल और राइस के संग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ऐसी इजी रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।